राजेश रिस्पॉन्ड कीजिए। जो सरकार सत्ता में आती है वो उसे भूल जाती है। भारत रत्न आपने दिया, ये स्वागत योग्य कदम है और इसका स्वागत कर भी रहा है किसान, लेकिन जो उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो तो उनकी असल नाराजगी दूर हो। देखिए, जब से मोदी जी की सरकार देश के अंदर आई तब से लेकर के आज तक किसानों के हित में कितनी सारी योजनाएं लागू की गई है, इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। कई मामलों में हमारे जो किसान नेता शिवराज सिंह जी बोल रहे थे, इन्होंने सरकार की प्रशंसा की। तो अब सरकार, किसान की जो दयनीय स्थिति है ना, वो तो इस कारण से है कि 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा। जैसे ही देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उसी समय किसान हित की नीतियां यदि बनती तो आज ये दिन देखने को मोदी जी को तो थोड़ा बनता। वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास, मैं 10-10 सेकंड सबको देना चाह रही हूँ। पहले आपके पास आ रही हूँ मैं रोहित जी, क्योंकि एक बयान कल से बहुत वायरल हो रहा है जयंत चौधरी का, वो चवन्नी वाला बयान, आपको भी याद होगा, तो वो तो सच होता जा रहा है। देखिए, ऐसा है पूजा जी, कोई भी बयान किसी पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। 2022 के चुनाव में माननीय जयंत चौधरी जी ने चवन्नी वाला बयान दिया था। 2022 के चुनाव में हमने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया। और पिछले साल चावल खाना है तो खीर खाओ। प्लीज मुझे या तो कंप्लीट कर लेने दीजिए पूजा जी, क्योंकि वैसे भी आप टाइम कम देती हैं और आपके कुछ प्रवक्ता अंडे बोल के निकल जाते हैं, है ना। मतलब जो जिनको खुद बच्चे हैं वो बच्चों की बात करते हैं, तो कम से कम मुझे या तो पूरा टाइम दीजिए। ठीक है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, 10 सेकंड दे रही, जल्दी बोलिए। नहीं, तब आपने क्यों नहीं बोला था जो वो जयंत चौधरी के ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे थे? तब तो आपके मुंह से नहीं निकला। राजेश चौधरी जब बोलना शुरू किया तब भी आपने कह दिया पर्सनल कमेंट मत करिए, और मैं बोल रहा हूं तब भी आप कह रही है पर्सनल कमेंट मत करिए। पर आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बार भी नहीं बोला जब ये जयंत चौधरी के ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे थे। तो आपको कम से कम निष्पक्ष तो रहिए ना आप। नहीं, मेरी सभी से गुजारिश है अपनी बात पूरी कीजिए, पर्सनल कमेंट कोई भी ना करे। चवन्नी वाला बयान था, मैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी देता हूं कि 2022 के चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, पूरी संघर्ष किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हमने एक लहर भी उठाई जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नहीं ले जा पाई समाजवादी पार्टी। तो जो बयान होते हैं ये किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में दिए जाते हैं। 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमने, ठीक है कपिल जी, और उसमें हम कपिल जी अब हर बात के आगे थे लगा हुआ सुनाई दे रहा है मुझे। देखिए, वो ठीक बात है, आपको थे सुनाई दे रहा है, हमें भी सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि भारत रत्न का सम्मान जिन्हें दिया गया है वो उस लायक ही थे, और दूसरी बात ये, वो सम्मान उनको दे करके सम्मान स्वयं में सम्मानित हुआ है। एक चीज जरूर मैं आपको कहूंगा, सम्मान दे देने से समस्याएं नहीं खत्म होती हैं। जो आप किसान विरोधी रुख अख्तियार किए हुए थे वो समाप्त नहीं हुआ। 800 किसान जो शहादत आपने कराया वो नहीं सही हुआ, डबल उनकी इनकम नहीं हुई है, और जिस तरीके से स्वामीनाथन समाज को आपने नवासा है, ठीक होता कि उन वर्षों पे चल के आप उनकी कमेटी की कामाबाई पुलिस का दीपक झा। देखिए पूजा जी, देश की जनता के साथ, देश के किसानों के साथ छलावा है। किसान नेता चौधरी चरण को आप भारत रत्न देते हैं, बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन किसानों के आप लाशों पे ट्रैक्टर चलवाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, किसानों के लिए दिल्ली जवाते हैं, कील गाड़ देते हैं। तो आप सरकार करना क्या चाहती है? किसानों के ऊपर तो आप हंटर चलाते हैं और किसान नेता को सम्मान देते हैं, तो दोहरा चरित्र है। देश की जनता को सावधान रहना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी, किसानों को मेरा तो भारत सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए, और एमएसपी को गारंटी मूल्य किया जाए C2+50 करके। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान और यहाँ पर जिस तरह से उत्तर से